हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने अ, वीडियो में आपको जो बताऊँगा वो बताऊँगा ग्रेन साइज़ के बारे में। ग्रेन साइज़ होता क्या है? ग्रेन साइज़ को एनालिसिस कैसे करते हैं? सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं? और ग्रेन साइज़ चेक कैसे करते हैं? तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। अगर आप नए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेन साइज़। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रेन साइज होता क्या है। ग्रेन साइज जो है, ये स्टील में हम चेक कैसे करते हैं। तो जो ग्रेन साइज होता है दोस्तों, इसको सबसे पहले बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एएसटीएम ग्रेन साइज नंबर। अब आपको बता दूं कि थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं कि एएसटीएम का मतलब क्या होता है। एएसटीएम का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। ये एक स्टैंडर्ड होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एक ग्लोबली स्टैंडर्ड है, और ये अमेरिका से पब्लिश होता है। जो ग्रेन्स होते हैं दोस्तों, ग्रेन्स क्या होते हैं? ग्रेन्स का अगर आप हिंदी समझे तो ग्रेन्स का मतलब होता है दाना, छोटे छोटे दाने के आकार के। तो ये क्या होते हैं? जो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर में सॉफ्ट स्टेज में या आरएम स्टेज में जो इसमें बाउंड्रीज होती हैं, जो इसमें ग्रेन्स होते हैं, वो आपस में कितने एक दूसरे से बाइंड हैं, कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस बेसिक फंडा यही है। अब इसमें अलग अलग चीजें निकल के आती हैं कि ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है, ग्रेन साइज एनालिसिस कैसे करते हैं, एवरेज ग्रेन साइज क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ये हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है आपके समझने के लिए कि ये ग्रेन साइज का एक ये पूरा फिगर बनाया है कि ये ग्रेन साइज कितने नंबर होते हैं और किस टाइप के होते हैं, किस साइज में होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रेन साइज को हम चेक कैसे करेंगे, सॉरी किस स्टैंडर्ड से चेक करेंगे? वो हमारा है दोस्तों एएसटीएम E112। एएसटीएम E112 ग्रेन साइज एनालिसिस करने का ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसी में दोस्तों आपको सारा चीज मिलेगा। आपको सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मेजर करना है, ये सारी चीजें आपको एएसटीएम में मिलेगा। एएसटीएम का मतलब मैंने आपको बता दिया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये दोस्तों इसका मतलब हुआ। ओके, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जो हमारा ग्रेन साइज का सैंपल है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, बट आज आपको नॉर्मली बता देता हूं कि एएसटी सॉरी ग्रेन साइज का हम सैंपल सैंपल जैसे मान लो दोस्तों, सपोज करो ये हमारा एक कोई सैंपल है, ये इस तरीके से हमारा एक कोई बार है, कोई टुकड़ा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से कट कर लेंगे, कट सेक्शन निकाल लेंगे, ये सेक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये सेक्शन निकल गया, ये सेक्शन आ गया हमारा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप से हमारा सैंपल बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपका ये कट होके सैंपल आ गया, ये सैंपल। अब आपको ये एरिया, सैंपल का ये एरिया आपको पॉलिश करा लेना है, लाइक ग्राइंडिंग करा लेना है, एमरी करा लेना है, हल्का सा पॉलिश करा लेना। उसके बाद इसको जो आपका ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर होता है, ऑस्टेनाइटिक जो आपका टेम्परेचर होता है, ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर लाइक 870 से 880 डिग्री, 860 पकड़ लीजिए, 860 से 880 डिग्री के बीच आप इसको 1 घंटे के लिए हार्ड करा दें। हार्ड कराने के बाद आप इसको ऑयल पिंच करा दें, ऑयल पिंच। बस आपको टेम्परिंग नहीं करना है, टेम्परिंग नहीं करना है, आप ये चीज का ध्यान रखें, टेम्परिंग नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, ये सैंपल आपके पास आ गया, ये सैंपल जब आपका हार्ड होके आ गया तो आप चाहे इसको हार्ड आपको स्पेशल कंडीशन में करना है, एज वेल एज आप सॉफ्ट में भी इसको आप सॉफ्ट में भी चेक कर सकते हैं। सॉफ्ट में आप इसको कटिंग करके आप इसको ग्राइंडिंग करें, एमरी करें, एमरी करके पॉलिश करें, फाइन पॉलिश करें, डायमंड पेस्ट से आप पॉलिश कर दें। तो दोस्तों आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, बट हम हार्ड इसलिए कराते हैं कि थोड़ा ग्रेन जो होते हैं वो रिफाइन होकर ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा ग्रेन और अच्छी तरीके से दिखने लगते हैं। तो ये दोस्तों आप इसको करा लें, हार्ड कर लें। हार्ड कराने के बाद आप इसको, ये सैंपल हार्ड होके आ गया आपके पास। अब आप इसको सिंपल सा ऐसा करिए, सिंपल सा आप इसको पॉलिश कर लीजिए, इसी एरिया को हल्का सा पॉलिश करके। अब आप इसको 100x पे देखिए, 100x पे आपके पास माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप आप 100x पे देखिए,
100x पे देखेंगे। 100x पे देखने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है, सॉरी जो आपका सैंपल है, वो सैंपल आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन के आएगा। आप देखेंगे आपका सैंपल आपका ऐसा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका सैंपल ऐसा है, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके से, इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो दोस्तों अब इसमें अपने को क्या करना है कि हमने ये तो देख लिया कि हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखना है। अब हमारे पास एक चार्ट होता है। अब उस चार्ट में दोस्तों हम देखेंगे जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये हमारा एक चार्ट होता है। अब हम चार्ट में देखेंगे दोस्तों कि चार्ट में हमें किस तरीके का दिखाई देगा। जो एनालिसिस करेंगे हम, एनालिसिस देखिए 2 तरीके से होता है दोस्तों। एनालिसिस 2 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है हमारा कंपैरिजन मेथड, सेकंड होता है हमारा इंटरसेप्ट मेथड। अब देखिए जो ज्यादातर मार्केट में चलता है वो कंपैरिजन मेथड चलता है। जो हमारा एएसटीएम E112 का चार्ट होता है, एएसटीएम का चार्ट होता है, आई थिंक मद्रास मेटलर्जिकल का चार्ट होता है, स्टैंडर्ड चार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि हम कंपैरिजन मेथड उठा लेते हैं। कंपैरिजन मेथड से हम देख लेते हैं कि हमारा ये इस टाइप का बन रहा है तो हमारा 2 नंबर है, इस टाइप का 3, ये 4, ये हमारा एएसटीएम नंबर है दोस्तों, एएसटीएम नंबर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरसेप्ट मेथड में क्या होता है, जो हम सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेप्ट मेथड में हम सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो हमारा मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें हम इंटरसेप्ट मेथड यूज करते हैं। अब इंटरसेप्ट मेथड कैसे यूज करते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए आप। क्या होता है कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट मेथड में ये इस तरीके से 160 mm का ये इस तरीके से क्रॉस, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ही होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका वो कर लेता है। तो अब इसमें क्या होगा, वो ग्रेन नंबर उठाएगा, ग्रेन साइज नंबर उठाएगा। सपोज इसके एरिया में कितना ग्रेन साइज का कौन कौन सा है, मान लीजिए इसमें हमारे थोड़े फाइन बन गए, इसमें हमारे इस वाले सर्कल में हमारा मान लीजिए 4 नंबर बन गया, इस वाले में मान लीजिए हमारा छोटे छोटे 5 नंबर बन गया, इस वाले में मान लीजिए हमारा 3 नंबर बन गया, इस वाले में मान लीजिए हमारा 6 नंबर बन गया। तो ये क्या करेगा, ये 4 5 6 3 5 4 9 9 18 डिवाइड बाई 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 लगभग 4.2 का एवरेज दे देगा। ये हमारा इंटरसेप्ट मेथड है। सिंपल सा यही तरीका है जो हमारा इंटरसेप्ट मेथड से कैलकुलेट करता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है। सिंपल ये मेथड है। तो दोस्तों ये मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको कि ये जो हमारा है इंटरसेप्ट मेथड कैसे लेते हैं। कंपैरिजन मेथड तो हमारा ठीक है, सिंपल है। जो हमारा कंपैरिजन मेथड है वो हमारा सिंपल है। ये कंपैरिजन मेथड में क्या है, वो सिंपल है। जो इंटरसेप्ट मेथड है जो सॉफ्टवेयर से लेगा, सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपका ये सैंपल हो गया, ये आपका क्रॉस करके 160 mm का ये अप्रॉक्स इस तरीके से ये सर्कल लेगा, ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। इसमें हमारा आपका कोई रूल नहीं है। सॉफ्टवेयर में आपने सैंपल रखा, आपने, हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहीं कहीं आपको मैनुअल करना पड़ता है। सपोज यहाँ आपको उसमें एडजस्ट करना है तो यहाँ आपका छोटा, तो आपने यहाँ टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो सबका एवरेज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आया ये हम बोलते हैं एवरेज ग्रेन साइज नंबर। ये एवरेज ग्रेन साइज नंबर हो गया। ये है दोस्तों ग्रेन साइज, एवरेज ग्रेन साइज। ग्रेन साइज से हम जो अपने सैंपल में निकालते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमने देख लिया हमारे सैंपल में ये पूरा का पूरा ऐसे थोड़ी नहीं बनता है। सैंपल है, सैंपल में आपका कहीं कहीं आपका कोर्स बनेगा, कहीं फाइन बनेगा, कहीं कोर्स बनेगा, कहीं फाइन बनेगा। अब यहाँ आपका पता चला एकदम छोटा ग्रेन्स बन रहा है ये आपका। तो ये सैंपल में क्या होता है, ये एवरेज होता है, इसको बोलते हैं एवरेज ग्रेन साइज नंबर। जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में हमें ग्रेन साइज नंबर दिया होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जितना बड़ा 1 नंबर, उससे छोटा 2 नंबर, उससे छोटा 3 नंबर, उससे छोटा 4 नंबर,
उससे छोटा 5 नंबर, उससे छोटा 6 नंबर, उससे छोटा 7 नंबर, उससे छोटा 8 नंबर। तो हमारा जो स्टील होता है, जो हमारे स्टील होते हैं, लाइक जो 4140 हैं, जो 10B35, 15B25, ये सब जो है ऑन एवरेज इसमें 5 से 7 के बीच में ही आता है। जो एवरेज ग्रेन साइज नंबर आता है 5 से 7 के बीच में। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, जो हमारा ग्रेन साइज होता है, ग्रेन साइज में 2 तरीके के बनते हैं, एक कोर्स बनता है और एक फाइन बनता है। हम बात कर लेते हैं इसी पार्ट में आपका सिंगल पार्ट है, कहीं कहीं आपका कोर्स बनेगा, कहीं कहीं आपका फाइन बनेगा, कहीं कहीं कोर्स, कहीं कहीं फाइन। तो ये आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप ऐसे पकड़िए, यहाँ पे आपका कोर्स बन गया, यहाँ पे आपका कोर्स बन गया, क्या होगा, यहीं पे आपका फाइन बन जाएगा, यहीं पे। तो हमें घबराना नहीं है कि हमारा इधर कोर्स बन रहा है, इधर फाइन बन रहा है। आप एवरेज देखो, ओवरऑल एवरेज आपका क्या बन रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्ट में पूरे कोर्स बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो आपके पार्ट में प्रॉब्लम है, पूरे कोर्स बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आपका एवरेज ग्रेन साइज ठीक आ रहा है तो चलेगा। अगर आपका कहीं पता चले कि एक साइड पार्ट में आपका पूरा कोर्स बन रहा है, एक साइड में आपका फाइन बन रहा है, तो दिक्कत है। नहीं, कहीं कोर्स कहीं फाइन, कहीं कोर्स कहीं फाइन बन रहा है, दैट मीन्स ओके। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, चलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम सिंगल वे में बन जाए, इधर कोर्स इधर फाइन, इधर कोर्स इधर फाइन। नहीं, आपका कोर्स है फिर फाइन है, कोर्स है फाइन है, तो एवरेज आप देखो, आपकी एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड थिंग, एक इसी में जो हमने देखा है, बेसिकली ज्यादातर देखा है, ट्विंस कहते हैं ना कि ट्विंस ग्रेन्स बन गए। जैसे ये हमारा पार्ट हो गया, इसमें कहते हैं ट्विंस ग्रेन्स बन गए। अब ट्विंस का मतलब बता देता हूं आपको। ये हमारे ग्रेन साइज, ऐसे कभी कभी आप देखिए, जो हमारे हाई निकेल क्रोम वाले होते हैं, ये हमारे इस तरीके से बनते हैं। अब क्या होगा, इसी में इस तरीके से बनते हुए आ जाते हैं, इस तरीके से, दैट आर ट्विंस ग्रेन्स बन जाते हैं। ये है, फिर इसी में से ये इस तरीके से ट्विंस, ये है, फिर इसी तरीके से इधर ट्विंस। ये आप देखिए, आपको दिख रहा है ना, 1 2, दैट मीन्स 1 2, दैट मीन्स ट्विंस। ये ट्विंस ग्रेन्स बन जाते हैं। ये बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। आपका जो अप्रोक्सीमेट, जो आपका हाई निकिल, हाई क्रोम जो एसएस हो जाते हैं, जो सुपर एलॉय स्टील हो जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा ट्विंस देखने को मिलते हैं। आपके जो माइल्ड स्टील होते हैं, लाइक जो 4140, 10B35, 1010, ये सब जो होते हैं, जो माइल्ड स्टील में आते हैं, लो कार्बन स्टील में आते हैं, उसमें आपका जो ग्रेन्स बनता है वो सिंपल आपका ग्रेन बनता है, सिंपल एवरेज ग्रेन साइज आपका इसी तरीके से बनता है, इस तरीके से। और ग्रेन्स हमेशा एक दूसरे के उसमें होते हैं। अब दोस्तों इसी में एक चीज निकल के आता है, ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री क्या होती है? ग्रेन्स की बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री का मतलब हो गया ग्रेन्स की बाउंड्री। जैसे आप अगर ध्यान दिए हो, आप लोग अभी खेत में गए हों, तो खेत समझ रहे हैं ना, जो खेत होता है, किले, जो इधर खेत किला जो भी बोलते हैं, तो जो खेत होता है, खेत के बीच में मेड़ होती है, मेड़ जो डगर बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, वो बाउंड्री हो गई खेत की। खेत हो गया, खेत के बीच में बाउंड्री। सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों, आपको कोशिश करूंगा समझ में आ जाए। खेत आपका इधर हो गया, उसके बीच में बाउंड्री आ गई, मतलब जो मेड़ हो गया, ये है। अब ये जो बाउंड्री है दोस्तों, ये आप देखिए, ये आपके ग्रेन्स हो गए, ये ग्रेन्स, ये ग्रेन्स, ये आपके ग्रेन्स हो गए। अब ये जो हो गई ना, ये अब हो गई बाउंड्री, ये जो आ गए ये हो गई बाउंड्री, ये इनकी बाउंड्री है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। आप लोग भी देखे होंगे, जैसे अपने हाथों में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो होती हैं अपनी सेल्स जो होती है, लाइक बेंजीन रिंग टाइप जो बनती हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो सेम ऐसा इनका भी होता है, सेम यही कंडीशन इनका भी, सेम यही कंडीशन है, इस तरह ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो ये होती है ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री, अब आप देखिए, अगर आपका ये ग्रेन बाउंड्री है, ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्रेन बाउंड्री, मान लीजिए ये आपका ये पूरा बाउंड्री हो गया, ग्रेन बाउंड्री। अब इसमें जो कनेक्ट हो रहे हैं ये, ठीक है, अब ये इंटर रेगुलर तो नहीं है, इसी पे कोई बोल देते हैं आईजीओ, इंटरनल ग्रेनुलर अटैक,
या इंटरनल ग्रेनुलर क्रैक, कोई कोई क्रैक बोलते हैं, कोई कोई अटैक बोलते हैं। तो अगर ये आपका आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, आप देखिए इस चीज को ऐसे, अगर आपका ये चीज है, ये तो ठीक है, पता चला कि आपका ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है। अब ऐसे आपकी ये बाउंड्रियां ब्रेक ब्रेक आ रही हैं, ये ग्रेन्स जो है ये ब्रेक हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रॉब्लम है। तो ये जो इंटरग्रेनुलर अटैक है ये वो भी इसी में देखने को मिल जाएगा आपको, आईजीओ जिसको बोलते हैं। आईजीओ का, आईजीओ दूसरे भी तरीके से देखा जाता है दोस्तों, उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो कार्बराइजिंग केस में देखा जाएगा। ये मैं आपको हार्ड सॉफ्ट मटेरियल में बता रहा हूं कि आपको ग्रेन्स के अंदर, ग्रेन साइज एनालिसिस के दौरान आप आईजीओ कैसे चेक करेंगे, इंटरनल ग्रेनुलर अटैक वो कैसे देखेंगे। आपको ये देखना है दोस्तों, क्या आपके ग्रेन्स ऐसे ही बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं बीच में ये देखिए ये आ गया फिर ऐसे बनते हुए आ गए, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आपका कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, ये है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है कि आपको ग्रेन साइज जितना फाइन होता जाएगा उतना बढ़िया है। कहते हैं ना, अगर आप गौर करो तो कहते हैं मुझे 5 चाहिए, 4 आर फाइनर चाहिए, कोई नहीं कहता मुझे 2 और 3 चाहिए। क्यों? 2 और 3 जो है दोस्तों काफी बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 और 3 में हमारी जो बाउंड्रीज होती है ना वो इनरेगुलर होती हैं। 2 और 3 में हमारी देखेंगे तो बाउंड्री इनरेगुलर होती है, उसमें गैप फेराइट बहुत ज्यादा आ जा रही है, फेराइटिक जो होंगे वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारा फाइन होता जाएगा वैसे वैसे हमारी बाउंड्री, हमारे ग्रेन्स जो होते हैं आपस में कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। देखिए जैसे हम अगर 4 और 5 की बात करें तो कितने छोटे हो गए और कितने कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। अगर हम 2 और 1 की बात करें तो देखिए कितना गैप आ जाता है, ये देखिए कितना गैप आ जाता है। अगर हम 6 और 7 की बात करें तो एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स कि ये आप चाह के भी इनको नहीं तोड़ सकते हैं, आप कोई भी रिएक्शन करा के इनको तोड़ नहीं सकते हैं। इनमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपका टेम्परेचर अप डाउन हुआ ये ग्रेन ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, लाइक दैट, इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने को ये चीज का ध्यान देना है। तो दोस्तों एक बार मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि आज का जो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ओवरऑल कि अभी हमने क्या सीखा इसमें। ग्रेन साइज क्या होता है, ग्रेन साइज कैसे चेक करते हैं, ग्रेन साइज का सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड ग्रेन साइज को कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताया दोस्तों। जो इसमें सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको है कि हम ज्यादा कंपैरिजन मेथड फॉलो करें। पता नहीं साले क्या